चलिए आज हम लोग अपना ये क्लास 12th की अकाउंट्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट वो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ये हमारा टॉपिक है आज का। हम लोग करेंगे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको करने में इजी रहे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। A, B and C are partners having fixed capital rupees 1,80,000, 60,000 respectively. The rate of interest on capital was agreed 10% per annum but was wrongly treated as 12% per annum. Give the necessary adjustment entry to adjust the balances of their capital accounts. मीन्स ये कि A, B, C तीनों पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल दी है 1,80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज होना चाहिए था बट गलती से कि वो 12% हो गया है। अब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर रेशो तो दिया नहीं है इसलिए हमने रेशो को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर रेशो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं दिया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है, क्वेश्चन में दिया हुआ भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट की थीम है ही है, आप जानते हो यहाँ पर पार्टनर कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। आप कॉलम बनाएंगे A, B, C एंड टोटल। तो ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ और ये टोटल हुआ। और उसके बाद आपने यहाँ पे करना है पर्टिकुलर्स। तो ये एक तरीके से आपका वर्किंग नोट है जिसको आपने करना है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद अब आप देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना क्रेडिट होना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है, तो उसका जो डिफरेंस होगा हमें वही ले लेंगे और उसको डिफरेंस को लेने के बाद हम लोग आराम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब वहां पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था वो 10% इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था बट गलती से जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो 12% क्रेडिट हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक ए सिचुएशन डालिए, ठीक है। तो अब जैसे ना आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी credited, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ कितने परसेंट क्रेडिट हो गया ऑलरेडी, 12% क्रेडिट हो गया है। कितना क्रेडिट हो गया, 12%। चलिए ये 12% इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया, पर एनम होना था, ठीक है। और इसमें से लेस करेंगे हम, लेस कितना होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 2% का डिफरेंस हुआ ना, तो जो 2% का डिफरेंस हुआ यानी कि 12 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 2%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देख लीजिए। देखिए ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है यहाँ पर 1 लाख दिया है, तो 1 लाख पर आप 2% निकाल देंगे। तो जब आप 1 लाख का 2% करोगे तो कितना आएगा, 2000, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो बी की कैपिटल है 80,000 का 2% कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600, ठीक है। उसी तरह से आपने सी का करना है, सी की कैपिटल कितनी है 60,000 का 2% करेंगे, ये आ जाएगा 1200। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 2000, 1600, 1200 यानी कि 2800 ये हो गया और 2000 ये हो गया, तो कितना हो गया 4800। अब रेशियो तो क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है,
और मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं दिया होता है तब हम क्या करते हैं, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका कर दीजिएगा। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन 1:1:1, तो 4800 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। 1600 1600 1600, तो ये 4800 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2000 है, तो ये 2000 क्या हुआ, और यहाँ पर हुआ 1600, तो 2000 और 1600 का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर आया 400। ये तो इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1600 1200 जाएगा, ये भी 400। मतलब हमेशा ध्यान रखिए डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है तब तो आपका ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका इसका मतलब कहीं गलत है। तो ये यहाँ पर देखोगे 12% ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये DR हुआ, और 10% होना चाहिए था, यानी कि क्रेडिट हुआ ये। तो आप देखोगे 2000 डेबिट के हैं, 1600 क्रेडिट के हैं, तो 400 किसके बचेंगे, 400 ऑब्वियसली डेबिट के बचेंगे। ठीक है, ये डेबिट के बचे हैं 400, और यहाँ पर देखेंगे आप ये डेबिट के 1200 है और ये क्रेडिट के 1600 है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट के बचेंगे। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो A है वो डेबिट होगा और जो C है वो क्रेडिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री इसी तरीके से आपने पास कर दी है। जर्नल को आप कॉलम बना लीजिएगा, जर्नल के कॉलम तो आपने सीखे ही होंगे 11th में। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आप रफ में कहीं शो कीजिएगा। मेन तो आपने ये करना है और आपने ये करना है, इन दोनों को करना है। पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल शो करनी है और ये शो करना है। ये तो आपका वर्किंग नोट है, इसको आप वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट मतलब ये रफ में आप कहीं भी इसको दिखा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में आप देखिए डेबिट कौन था, डेबिट था यहाँ पर A। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि वहां पे करंट फिक्स कैपिटल है, जो फिक्स कैपिटल होती है तो हम करंट अकाउंट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। तो इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, तो 400 और 400। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे अपने सॉल्व। ठीक है, और यहाँ पर इसकी नरेशन लिख दीजिएगा, बस नरेशन तो कोई इशू ही नहीं है। अब चाहे तो बीइंग एरर्स रेक्टिफाई भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख दिए बीइंग एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नाउ करेक्टेड। बस ये आपका हो जाएगा, इसको करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब आपने जो क्वेश्चन के अंदर करना है ना, तो आपने ये करना है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 12%, दोनों का डिफरेंस ले लोगे, 12% और 10% का 2% आएगा, तो 2% निकाल देंगे कैपिटल पर। जैसे 1 लाख पर निकाला, फिर उसके बाद आपने 60,000 की जो B की कैपिटल है उस पर 2% निकाला, फिर आपने C की जो कैपिटल है उस पर निकाला। तो इस तरह से निकालने के बाद 4800 आ जाएगा। इस 4800 को आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, 1600 1600 1600, ये 4800 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 400 आएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि दोनों का जो डेबिट और क्रेडिट है इक्वल आना चाहिए, तब तो आपका ठीक है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2% क्योंकि ज्यादा लगा है तो इसलिए डेबिट हो गया, और ये इतना क्रेडिट होना चाहिए था, रियलिटी में इतना होना चाहिए था। तो ये 400 डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट के 2000 है, डेबिट के ज्यादा है, और यहाँ पर डेबिट के कम है और क्रेडिट के ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री कर दी। बच्चे कई बार यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर कभी कभी कैपिटल और करंट आ जाता है, तो कैपिटल यहाँ पर तब आएगा जब कैपिटल फिक्स नहीं होगी। अगर वहां पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स लिखी हुई है तो आप यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे, ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट 400 400। ये 400 डेबिट है और ये 400 यहाँ पर क्रेडिट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसी तरीके से एक अंडर चार्ज आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर चार्ज, वो भी इसी तरीके से क्वेश्चन होता है। तो अब इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।